जब ताकत गरूर बन जाए और इंसान खुद को सबसे बड़ा समझने लगे तो फिर कुदरत खुद फैसला करती है। ये कहानी है गरूर के अंजाम की और हक की फतह की। कदीम जमाने में एक अजीम सल्तनत थी जहां बुलंद महलात, लंबे सुतून और ताकतवर लश्कर मौजूद थे। ये सल्तनत थी मिस्र की और इसका हुक्मरान था फिरौन, एक ऐसा बादशाह जिसे अपनी ताकत पर इतना गुरूर था कि वो खुद को सबसे बड़ा समझने लगा था। लोग उसके हुक्म के बगैर बोलने से भी डरते थे। उसके सिपाही हर गली में गश्त करते और उसके जासूस हर आवाज सुनते थे। बनी इसराइल नामी एक कौम उसके जुल्म तले दबकर जिंदगी गुजार रही थी। उनसे सख्त मेहनत ली जाती मगर बदले में इज्जत नहीं दी जाती थी। ऐसे वक्त में अल्लाह ने एक नबी को चुना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाकर हक की दावत दो और बनी इसराइल को आजादी दिलाने का पैगाम पहुंचाओ। मूसा दरबार में दाखिल हुए। हर तरफ सुनहरी सुतून, ताकतवर मुहाफिज और शाही तख्त पर बैठा था फिरौन, गुरूर से भरी आंखों के साथ। मूसा ने मजबूत मगर पुरसुकून आवाज में कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम्हें हुक्म देता हूँ कि बनी इसराइल को आजाद करो। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर फिरौन जोर से हंसा। फिरौन ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि इस सल्तनत का मालिक मैं हूँ? क्या तुम मेरी ताकत को चैलेंज करने आए हो? मूसा ने जवाब दिया, ताकत सिर्फ अल्लाह की है और मैं इसी का पैगाम लाया हूँ। फिरौन को गुस्सा आ गया। उसने अपने जादूगरों को बुलाने का हुक्म दिया ताकि मूसा को झूठा साबित किया जा सके। अगले दिन एक बड़ा मैदान लोगों से भर गया। शहर के हर कोने से लोग आए ताकि ये मुकाबला देख सके। जादूगर आगे बढ़े। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर डाली। लोगों को लगा जैसे सांप दौड़ रहे हो। लोग खौफ से पीछे हट गए। फिर मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा जमीन पर डाला। वो सब जादू को खत्म करता चला गया। जादूगर सजदे में गिर गए और बोल उठे, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। फिरौन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने सजा देने का हुक्म दिया और बनी इसराइल पर जुल्म और बढ़ा दिया। मगर अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि अब आजादी का वक्त आ चुका है। एक रात मूसा को हुक्म मिला कि बनी इसराइल को लेकर शहर छोड़ दो। अंधेरे में लोग खामोशी से निकलने लगे। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब खौफ और उम्मीद के साथ सफर कर रहे थे। जब फिरौन को खबर मिली तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी फौज को जमा किया और ताक़ुब शुरू कर दिया। आगे समंदर था, पीछे दुश्मन की फौज। लोग घबरा गए। कुछ ने कहा, अब हम पकड़े जाएंगे। मगर मूसा ने पुर यकीन लहजे में कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता दिखाएगा। फिर अल्लाह के हुक्म से मूसा ने असा समंदर पर मारा। पानी दो हिस्सों में बट गया और दरमियान में रास्ता बन गया। लोग हैरत और शुक्र के साथ इस रास्ते से गुजरने लगे। सब महफूज पार पहुंच गए। जब फिरौन अपनी फौज के साथ इसी रास्ते में दाखिल हुआ तो समंदर की दीवारें हिलने लगी और फिर पानी वापस अपनी जगह आ गया। जिसने खुद को सबसे बड़ा समझा था वो अल्लाह के एक हुक्म के सामने बेबस हो गया। जब सुबह हुई, बनी इसराइल आजाद सरजमीन पर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे मगर ये आंसू खुशी के थे। मूसा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, ये आजादी हमारी ताकत से नहीं, हमारे रब की रहमत से मिली है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है और जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार हक के सामने झुक जाता है। फिरौन का नाम आज भी याद है मगर इबरत के तौर पर, और मूसा अलैहिस्सलाम का नाम याद है हौसले, सब्र और ईमान की मिसाल के तौर पर।